पीढ़ी को जगह नहीं दी गई है। गई कार्यशाला की शुरुआत शुक्रवार को हुई है, जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण और डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा ने शिरकत की। कार्यशाला के शुभारंभ के बाद लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जो कानून है उसमें स्पष्ट और पारदर्शिता होना जरूरी है। बिरला ने कहा कि इसी के चलते लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग किसी भी कानून की आत्मा है और ऐसे में इसको बनाने के लिए एक मजबूत और बेहतर ड्राफ्टिंग का होना जरूरी है। इसके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जो कानून बनाए जा रहे हैं उनमें आने वाले भविष्य और चुनौतियों को ध्यान में रखकर उसके लिए ड्राफ्टिंग की जरूरत है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार इस तमाम मुद्दों पर गंभीरता के साथ और संजीदगी के साथ काम कर रही है। काबिले गौर है कि हरियाणा विधानसभा की तरफ से 2 दिवसीय कार्यशाला लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग को लेकर आयोजित की गई है, जिसके पहले दिन की शुरुआत आज चंडीगढ़ में हुई है और दूसरे दिन यानी 27 सितंबर को अंतिम दिन जो कार्यशाला है उसमें हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष शिरकत करेंगे। गुरुग्राम क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने गुरुग्राम में 2 कुख्यात बदमाशों का एनकाउंटर किया है। बता दें कि नजफगढ़ में हुए डबल हत्या केस में गवाह की हत्या जो है इन 2 बदमाशों ने की थी, जिसके बाद आज गुरुग्राम में मुठभेड़ के बाद इन दोनों बदमाशों का एनकाउंटर किया गया। दोनों ही बदमाश के पैर में गोली जो है वो लगी है और साथ ही दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर के हाथ में गोली लगी है। दोनों ही जो आरोपी हैं वो फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। और बात करें तो दिल्ली पुलिस और गुरुग्राम पुलिस की संयुक्त टीम को जानकारी मिली थी, जिसके बाद इस एनकाउंटर को जो है वो अंजाम दिया गया। दोनों ही आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम जो है वो घोषित किया हुआ था। फिलहाल आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस और एक चोरी की बाइक बरामद हुई है। अब ऐसे में दोनों ही आरोपी जो है फिलहाल अस्पताल में है और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद गुरुग्राम पुलिस इनसे गहनता से पूछताछ करेगी और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि और कई खुलासे जो हैं इन आरोपियों से हो सकते हैं। अवैध संबंधों के चलते एक व्यक्ति ने 28 साल के युवक की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद से बात की जाए दिल्ली पुलिस को जब इस घटना के बारे में पता चला तो जो रोहतक के अंदर एक समर गोपालपुर गांव है वहां पर झाड़ियों के अंदर अज्ञात कंकाल मिला और जिसकी बात की जाए तो उसकी जो पहचान है वो जुलाना के गांव के जो सुमित है उसके रूप में हुई और परिवार वालों ने 40 दिन पहले ही उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखाई थी और उसी के आधार पर जो दिल्ली पुलिस है वो कार्रवाई करी थी। लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद भी कोई भी सुराग उसका सुमित का नहीं लग रहा था और 40 दिन बीत जाने के बाद जब कोई भी सुराग व्यक्ति का नहीं लगा तो एक वहाँ से गांव के पास से किसी व्यक्ति की जो कॉल आती है उन्होंने डायरेक्ट बारे में से बताया कि गांव के आसपास जो झाड़ियाँ है वहाँ पर एक अज्ञात व्यक्ति का कंकाल पड़ा हुआ है। तो उसी के आधार पर जब वहाँ पर पुलिस पहुंची और उन्होंने उस कंकाल को जब पहचानने का काम किया तो उस जो वो डेड बॉडी थी वो सुमित की थी और वो जुलाना का एक गांव का रहने वाला था और घर वालों ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की गई थी। लेकिन कोई भी सुराग न मिलने के कारण जो आरोपी है वो बचता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने उस आरोपी को पकड़ने का काम किया है और उस आरोपी ने ये बात कबूल की है कि उनको उनकी भाभी के साथ सुमित का कोई अवैध संबंध को लेकर कोई शक था और उसी के चलते उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। अब दिल्ली पुलिस आगे और क्या बड़ा खुलासा करती है वो देखने वाली बात होगी। जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। पानीपत के सेक्टर 13-17 में गली सड़ी व जली हालत में मिला एक व्यक्ति का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिसके बाद सेक्टर 13-17 पुलिस के पास फोन किया गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में रखवाया गया। वहीं इस मामले में डीएसपी सतीश वत्स का कहना है कि सूचना पर सेक्टर 13-17 की पुलिस पहुंची थी
फिलहाल इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि व्यक्ति की हत्या की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा। फिलहाल सीआईए की 4 टीमें इस पूरे मामले में लगी हुई हैं। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के उड़न दस्ते ने घरोंडा के रेलवे रोड पर एक बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि मुख्यमंत्री के उड़न दस्ते ने खाद्य पूर्ति अधिकारियों को साथ लेकर रेलवे रोड पर स्थित 3 दुकानों पर छापेमारी की है, जहां से घरेलू गैस सिलेंडरों का जखीरा बरामद किया है। बताया जा रहा है कि इन तीनों दुकानों पर पिछले काफी समय से इस प्रकार का जो अवैध कार्य है, घरेलू गैस सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में जो गैस भरने का कार्य है वो बड़ी मात्रा में किया जा रहा था। ऐसे में पिछले काफी समय से खाद्य पूर्ति विभाग व सीएम फ्लाइंग को ये शिकायत मिल रही थी कि रेलवे रोड पर जिस प्रकार से ये अनैतिक कार्य किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक बारूद के ढेर से कम नहीं है, जिसको सूचना मिलते ही खाद्य पूर्ति विभाग में सीएम फ्लाइंग की टीम ने आज यहाँ छापेमारी की और छापेमारी के दौरान करीब 90 जो सिलेंडर है, जो घरेलू सिलेंडर, और इसके अलावा करीब 50 सिलेंडर जो छोटे हैं जिनमें गैस सिलेंडर जो भरी जाती थी वो बरामद किए हैं। करीब 3 घंटे तक चली इस कार्रवाई में तीनों दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और सभी सिलेंडरों को अपने कब्जे में लेकर घरोंडा पुलिस को सौंप दिया गया है। घरोंडा से जनता टीवी के लिए सुशील कौशिक।